आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ जी। सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आज हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं और नाथ जी के साथ हम कुछ सवाल करेंगे अपने। और आओ शुरू करते हैं। आदेश देश गुरु जी। आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। जय गुरु गोरखनाथ। देशनाथ जी। आदेश जी आदेश। नाथ जी, पहला क्वेश्चन मेरा पर्सनली है कि आदेश का मतलब क्या है नाथ संप्रदाय में। देखो, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जितनी भी जानकारी यहाँ पे दी जाती है और जितने भी मेरे पॉडकास्ट है वो सारे मेरे चैनलों पे ही रिलीज होंगे, यानी कि गुरु गोरखनाथ और सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल पे ही आएंगे। और जो इनका क्वेश्चन है कि आदेश शब्द का नाथ संपदा में क्या अर्थ होता है, देखो इस शब्द की अगर मैं आप लोगों को विवरण समझाऊं तो विवरण में ये चीज़ थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन नाथ संपदा में गुरुओं के द्वारा जब आप किसी व्यक्ति का, जैसे अपने माता पिता हैं, निजी जीवन में आप किसी परमात्मा जी के आगे चलते हो, आप उनके आगे झुकते हो, आप जी उनको नमस्कार करते हो, ठीक है ना। जी तो नाथ संपदा में ये बोलता है आपने चरणों को नहीं छूना है, चरणों को आपको टच करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ मात्र करना है। तो आदेश का मतलब है मैं आपको झुक के नमन करता हूँ, जी ठीक है। क्योंकि ये जो संस्कार है नाथ संपदा में ये आपको ऊपर से जो है वो प्राप्त हुए हैं, वो ऊपर से आपको मिले हुए हैं। बाकी इस टॉपिक के ऊपर जो है प्रॉपर रूप में जो लोगों को गाइडेंस है इन शब्दों का क्या अर्थ है, उसके ऊपर जो है मेरा वीडियो जल्दी ही रिलीज हो जाएगा, या मैं इसके ऊपर जो है एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि टॉपिक लंबा है। अकेले जी अकेले शब्द का मतलब समझाने में मुझे थोड़ा जो टाइम लगता है। जी नाथ जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। जी जैसे कहा कि नाथ जो बड़े बड़े साधु संत होते हैं जी। कि वो हमें किसी के मतलब पैर को छूने की आज्ञा नहीं देते, वो ऐसा क्यों होता है जी? वो इसीलिए होता है क्योंकि जब आपको गुरु संस्कार मिलता है, आप गुरुपत्ति वाले हो और आपकी दीक्षा हो रखी है, गुरु के सानिध्य में चल रहे हो, या आप किसी अखाड़े से हो या आप किसी योग्य गुरु के सानिध्य में, तो योगेश्वरों के द्वारा यही बोला जाता है कि आपने नमन करना है। क्योंकि नाथ संप्रदाय में सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि हर एक व्यक्ति में जो है वो परमात्मा का वास है। जी तो इसीलिए झुकना नहीं है, आदेश करना है। क्योंकि नाथ संपदा में आदेश करने में ही आपका जो है झुक है। क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति की इज्जत करते हैं, हम किसी व्यक्ति का आदर सत्कार करते हैं, तो वो हमारी आत्मा से होता है, ना कि दिखावे से होता है। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। जी। और नाथ जी, मेरा आपसे इस जो टॉपिक है हम्म। वो पूछा के बारे में है, साधना में, जी। कि जो नया भक्त होता है और पुराना भक्त होता है वो साधना काल में पूछा कैसे ले सकता है जी? देखो, दोनों प्रश्नों का उत्तर बताने से पहले मैं पब्लिक और जनता से एक निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी साधना इंटरनेट पे अगर किसी के द्वारा डाली गई जिसमें लोगों ने बताया है कि ये 11 दिन में आपको पूछा आने लग जाएगी या 12 दिन में आपको पूछा आने लग जाएगी, या पहले दिन में ये चीज़ आपको कोई बोलते हैं इन्फॉर्मेशन देने लग जाएगी, तो वो सारी साधनाएं जो हैं वो बिल्कुल ही गलत बताई गई हैं। आप बिना गुरु के कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे, पहली बात जी स्पष्टली, ठीक है ना। अब दूसरी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जितनी भी साधना सिद्धियां होती हैं ये योग्य गुरुओं के सानिध्य में होती हैं और बड़े लंबे टाइम की जर्नी है। पूछा लेने के लिए विभिन्न प्रकार की साधना है, विभिन्न प्रकार के देवता है, इनके लिए आपको नियमों की पालना करनी पड़ती है, लंबे टाइम की भक्ति करनी पड़ती है, तब जाके आपको कहीं पे पूछा आती है। अब आपका जो पहला प्रश्न है कि अगर कोई बिना गुरु वाला है, जिसके जी पास गुरु नहीं है, वो मंत्र जाप करता है निरंतर, तो उसको पूछा आएगी, बिल्कुल डेफिनेटली उसको भी आएगी, जी। उसको भी पूछा आएगी और परंतु उसको भी प्रमाण जो है वो मिलेंगे। परंतु उसको नए साधक को पूछा किस तरीके से आ सकती है उसको जी? कैसे आएगी, उसको पूछा आने का सबसे पहले मैं आपको एक विवरण बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति बिना गुरु वाला है उसको अगर इंफॉर्मेशन आएगी तो वो देवता के अनुसार आएगी। वो आप अगर अपने हिसाब से प्रश्न रखेगा तो मे भी हो सकता है देवता बता देगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं बताएगा। जी दिन वार को हो सकता है कि वो बता दे, कभी कभार उसकी बात सुन ले। जी क्योंकि जिसके ऊपर गुरु का हाथ नहीं है उसको पहले पूछा लेने का तरीका, एक चीज होती है कि जायज होती है कि नाजायज होती है। जी पब्लिक को यही नहीं पता है कि किसी देवता के आगे जब अरदास लगाई जाती है, पूछा एग्जैक्ट तरीका ही नहीं पता है कि तरीका जी क्या है, किस प्रकार से आप जो है देवता से प्रश्न पूछ सकते हो। अब जी नए साधक के लिए क्या, नए साधक, देखो नए साधक को अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो उस साधक को मिलेगी जिसने कम से कम भक्ति में कई साल व्यतीत कर रखे हो। तकरीबन जिसको भक्ति करते हो 2 साल 3 साल 5 साल या इससे अधिक अवधि हो गई है, जी सच्चे मन से भक्ति कर रहा है, उसके लिए पॉसिबिलिटी है। देवता किस प्रकार से उसको पूछा देगा, पहले तो उसके निजी जीवन के बारे में वो देना स्टार्ट कर देगा, यानी कि देवता उनको उनके जीवन में किसी प्रकार की घटना घटित होती है, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई चीज आती है, उसके जी ऊपर किसी प्रकार की तंत्र क्रिया आती है। थाउजेंड ऑफ पीपल है जिनको ऐसे अनुभव होते हैं कि जब उनके ऊपर चीज चलती है देवता उनको आगाह करता है, वो पूछा ही आ रही है, उनको ऑटोमेटिकली दे रहा है। एक सिस्टम होता है ऑटोमेटिकली, और जो जो गुरु भक्ति वाले होते हैं, जिन लोगों ने गुरु धारण कर रखे हैं, जो गुरुओं के सिद्ध में चल रहे हैं, उनका जो सिस्टम होता है वो होता है गुरु वाला। तो वो गुरु वाला क्या है, गुरु वाला सिस्टम थोड़ा अलग तरीके से चलता है। वो जो है वो प्रोफेशनल लेवल में जाते हैं, क्योंकि गुरु जो है उसी रास्ते के बारे में उसको बताएगा
जिस रास्ते और जिस दौर से गुरु जो है वो पहला गुजरा हुआ है। तो जी जो लोग गुरु दीक्षित है उनको गुरु जो है स्पेशली इस चीज की साधना करवाता है। इसके शावर मंत्र आते हैं पूछा लेने का, देवता के जी हिसाब से पूछा होती है कि ये देवता जो है आपको बताएगा। तो आपने क्या करना होता है, जब आपने किसी व्यक्ति के बारे में या किसी स्त्री के बारे में, किसी पुरुष के बारे में या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में आपने जानना होता, तो आप उस मंत्र का प्रयोग करते हो और प्रयोग करने के बाद आप सो जाते हो, स्वप्न में ही आपको उसकी जो है चीज दिख जाती है। हालांकि चीजें जो है वो आपको आपके रिश्तेदारों के रूप में दिख सकती हैं, या आपको आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जो लिंग लोग हैं, उनके साथ आपको जो है दिखाई दे सकता है। लेकिन जो उत्तर होते हैं वो थर्ड पार्टी के होते हैं, क्योंकि आपने प्रश्न उनके लिए लगाया है, तो उत्तर भी आपको उसी खिचड़ी में, यानी कि उसी देवता उसी हिसाब से देगा लहजे में। और आपको उन चीजों को जो समझने के लिए गुरु ज्ञान की जरूरत और आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए बोला जाता है कि गुरु स्निध में ही साधना सिद्धि करनी चाहिए। जी। और नाथ जी, मेरा आपसे प्रश्न है, जैसे आपने बताया है कि पूछा जो सपन के माध्यम में पड़ती है, जी जो क्या रियल में जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, जी, ऐसे एक दूसरे के बारे में बता सकते हैं बैठे बैठे वो जी? भी बता सकते हो आप, उसके बारे में भी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सी साधनाएं हैं, जैसे कि अगर देखो ऐसा होता है कि जो देवता है, मुझे लगता है कि सर्वोच्चतम जो है वो देवता ही है। अगर देवता को आप या देवता के गण को आप ले लेते हो, देवता के किसी भी स्वरूप को आप पूछते हो, तो उनके द्वारा जो भी वचन करे जाएंगे वो वचन कभी कटते नहीं है। जो लोग नीचे की चीजों से कोई भी चीज लेते हैं, पूछा लेते हैं। अब देखो काफी ज्यादा लोग जो है सवारी चौकी में पड़ती है, ठीक है जी ना। सवारी चौकी में किसी के ऊपर को मसान आ जाता है, मसानी आ जाती है, कलवा पौन खेल जाता है, वो वचन कर जाते हैं। अब देखो उनके वचन कितने पूरे होते हैं, करते हैं ना उनके वचन, जी, बिल्कुल पूर्ण सही नहीं ना बात हो है। पाते उनके वचन। जी अगर बिल्कुल। उसने 10 वचन करे तो 2 वचन पूर्ण हो पा रहे, लेकिन 8 वचन उसके जो है वो पूर्ण नहीं हो पा रहे। तो जी उसका रीजन क्या रहता है? उसका रीजन यही रहता है कि या तो सामने वाला व्यक्ति जो है उससे तगड़ा, या जिसके बारे में वो पूछा ले रहा है उसके घर में देवता पूछता, तो जाहिर सी बात है जी देवता को तो कोई ये चीज नहीं काट सकती है, क्योंकि देवता के सनिध में ये चीजें चल रही हैं। अब जी कलवा पौन हो गया, 52 वीर हो गए, 56 कलवे हो गए, ये चल रहे हैं जी हनुमान जी के नीचे, भैरवनाथ के जी नीचे, सबल सिंह केसरमल बौरी के नीचे। जी तो अब जाहिर सी बताओ, जब ये उनके नीचे चल रहे हैं, उनको देवताओं की तरफ से ये बख्श मिली हुई है, तो ये चीजें जो है उनके बारे में कैसे बता सकती हैं? क्योंकि ये तो मतलब गुरुओं का स्वरूप हो गया ना इनका। मतलब ये जो कलवा पौन हो गए, जैसे जो जोगणियां हो गई हैं, यक्षिणियां हो गई हैं, जी ये मतलब किसी मतलब जो उच्च कोटि के भक्त होंगे, जी, उनके बारे में बिल्कुल नहीं बता नहीं सकती बता हैं जी। पाएंगे ये, क्योंकि अगर आप अगर भक्ति आप देवता की कर रहे हो तो ये नहीं पकड़ पाएंगे। अब कोई बंदा मान लो नॉर्मल हनुमान चालीसा का भी पाठ कर रहा है ना, जी और उसको पाठ करते हुए मान लो साल 1.5 साल हो गया, और उसको बाबा दिख रहे हैं, उसको सपन पड़ते हैं, सपनों में उसको जो है छोटी मोटी बाबा के जो दृश्य दिखाई देते हैं, मंदिर दिखाई देते हैं, चोला चलाता दिखाई देते हैं, या कुछ अन्य स्वप्न आते हैं, उस व्यक्ति के बारे में वो सिर्फ वो इंसान बता पाएगा जिसके पास या तो हनुमान जी की कृपा हो, या उनसे बड़े जो देवता हो, जैसे दुर्गा माता हो, काली माता हो, या भैरव बाबा हो, या हनुमान जी के साथ जुड़ी हुई कोई चीज हो, तो वही उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे पाएगा। अगर आप कलवा पौन मसाणी मसूनी से ये काम लेते हो तो उनके बस की बात नहीं है। वो आपको इन्फॉर्मेशन देगी जरूर, पर लेकिन उल्टी पुल्टी कुछ और ही चीज दिखा के चले जाएगी। और बंदा जो है, आज का जो भगत, जो आज का इंसान और जो आज की जंग पीढ़ी है, वो इसी में फंसी है और इसी में सबसे ज्यादा मरती है। जी। एक और नाथ जी, बात नाथ। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी कि जैसे जो पूछा लेते हैं, पीरों जी, से भी पूछा ली जा सकती है? पीरों पीरों से पीरों पीरों से, से। पीर फकीर से। हाँ जी। हाँ, पूछा पीर फकीर भी देते हैं जी, बिल्कुल 100% प्रमाणित है। और मैं कुछ पीरों के नाम लूंगा जो पूछा में तो ऐसे कण निकालते हैं ना, जो मतलब कि हिंदू देवताओं के जोड़े में चलते हैं जो, ठीक है ना। सबसे बड़े जो ठीक है पीर जी। हैं जिनके बारे में बात करूं, देखो 3 पीर सबसे ज्यादा जिसको है कि जिसको दुनिया जानती है। आप चाहे देखो, पहली बात मैं बताना चाहता हूं, जन कल्याण हेतु ही यहाँ पे पॉडकास्ट किए जाते हैं, और जन और एजुकेशन पर्पस के लिए ही, जन को समझाने के लिए यहाँ पे वीडियो बनाए जाते हैं। और दूसरी बात है, सभी धर्मों का आदर सत्कार मान करते हो और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हो। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु भाई, कोई चेला, को गुरु नहीं है, तो उसके जहाँ से भी आप लोगों ने नहीं फंसना है, ठीक है। 98 91 59 52 70 मेरा नंबर है। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी की सारी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, और मेरे जितने भी पॉडकास्ट होंगे वो सिर्फ मेरे चैनल पे आपको मिलने हैं, क्योंकि ये पेड कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो जो अभी इनका प्रश्न है, इनके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा कि पीरों फकीरों से भी पूछा ली जा सकती है। 3 पीर जो है वो सबसे शक्तिशाली है इस वक्त, और संसार में सबसे ज्यादा पूजनीय है, ठीक है। उनमें पहले हैं हजरत ख्वाजा साहब, जिसको जी सारी दुनिया जानती है। अगर आप नाथ संपदा में चलते हो, अगर आप जो है गुरुओं के सनिध में चल रहे हो, अगर आप गोगाजार पीर महाराज के उपासक हो, तो आपको इनको पूजना ही पड़ेगा साथ में, क्योंकि जोड़े में चलते हैं ये, जी ठीक है। तो पहले हो गए हजरत ख्वाजा साहब, दूसरे हो गए लाला वाले पीर, जिनको सखी सरवर भी कहा जाता है, लखदाता पीर भी कहा जाता है, पीर नगाहे वाले, जी ठीक है। वो सिद्ध जोगी बाबा, पौनाहरी बाबा, बालकनाथ जी के साथ भी चलते हैं और इनके साथ भी चलते हैं। तीसरे पीर जो है बड़ी सरकार है, जिनको 11वीं वाले पीर बोलते हैं,
ठीक है, 11वीं वाली सरकार बोलते हैं, हजरत गौस पाक सरकार जी बोलते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये जो पीर है सबसे उच्च कोटि के पीर है और इनकी पूछा जो तगड़ी है, क्योंकि इन सभी के साथ जो भैरवनाथ और काली माता चलते हैं, ठीक है ना, जी भैरव ठीक छड़िया है। और काली माता जो है वो इनके साथ चलते हैं। तो 100% प्रमाणित है, अगर ये देंगे तो ये कड़ियां गिन देंगे। ये मेरे निजी जीवन का अनुभव है, क्योंकि इन पीरों को मैंने भी पूछ के देखा हुआ और इनसे कार्य भी ले रखा मैंने। जी नाथ जी, जैसे आपने बताया कि जो पीर होते हैं जी कि ये कड़ियां गिन देते हैं जी, पूछा एक्यूरेट दे देते हैं। जी पर जैसे मान लो कि हम गोगा जी के भक्त हैं, जी किसी के पास हजरत ख्वाजा जी की मतलब वो हजरत ख्वाजा जी का भक्त है, जी। क्या वो गोगा जी की भक्त की पूछा दे सकता है जी? देखो मैं एक जायज बताना चाहता हूँ, पब्लिक जब कोई चीज पे चलती है, साधना सिद्धि पे चलती है, कर्म पे चलती है, याद रखना कर्म और इबादत बहुत मायने रखती है, ठीक है जी ना। अगर आपको जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, आपको जितने आप पढ़े लिखे होंगे और जितने आप प्रैक्टिकली होगे, उतना ही आपका ज्ञान तगड़ा होगा, और जितने आप अधूरे होगे तो उतना ही ज्ञान आपको जो है अधूरा होगा। जी अब आपने जो प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न पब्लिक भी बहुत करते हैं। जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग में जाता हूँ, पब्लिक मेरे से पूछते हैं ना कि गुरु गोरखनाथ बढ़िया, काली माता बढ़िया, जी जी बिल्कुल पीरो सही वाली बात है। बढ़िया, तो ये पब्लिक सही का बात है प्रश्न जी। रहता है। पर इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, अगर जाहिर सी बात है, अगर आप ख्वाजा साहब से गोगाजार पीर महाराज की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो 100% प्रमाणित है, वो देंगे, देंगे जी। बिल्कुल देंगे, 100% देंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इन सभी पीरों फकीरों को जब दायरे मिले हुए हैं, या शक्तियां बोल सकते हैं, एक शक्तियां एक समान है। लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी भी दैविक शक्ति से किसी दूसरी दैविक शक्ति के बारे में पूछते हो सिर्फ मात्र ज्ञान के पर्पज से, तो जी 100% आपको सीधी सीधी पूछा बोल सकते हैं, सीधा सीधा उत्तर दे के जाएंगे। अगर आप यहीं पे बोलो कि मैं प्रयोग में उसकी गद्दी उठाना चाहता हूं, मैं बांधना चाहता हूं, तो वहां पे देवताओं का युद्ध होता है भाई। जी तो वहां पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं गोगा यार पीर जो है वो थोड़े से उच्च कोटि वाले हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उनके जो पिताजी हैं वो सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ, और जिनके पीछे गुरु गोरखनाथ बैठे उनको हाथ लगाना भाई संभव है, जी क्योंकि ये अकेले ही ऐसे मात्र नाथ हैं जो पूरी सृष्टि के साथ लड़ सकते हैं। 33 कोटि देवी देवता एक साइड और गुरु गोरखनाथ महाराज एक साइड, जी आपको पता है इनकी जो वाणी है। जी तो बिल्कुल सही समझाने का बात है। मतलब ये है कि अगर आप किसी बोलते ना किसी भी स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे देवता हो, आप किसी के बारे में जानकारी लेना चाहते हो मात्र समझने के पर्पज से, ज्ञान के पर्पज से, तो कोई भी देवता आपको किसी के बारे में बता देगा, चाहे पीर हो चाहे छोटा चाहे बड़ा हो। जब आप उसका प्रयोग किसी बड़े छोटे पे करते हो तो वो चीज ज्यादा इफेक्ट करती है जीवन में, ठीक है फिर ना। इबादत के ऊपर। वो इबादत के ऊपर डिपेंड करता है और चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वहां पे गुरु ज्ञान की आपको आवश्यकता पड़ती है। जी जो बिल्कुल आपके सही बात है प्रश्न जी। का जो आपका बोलते हैं, जो आपका प्रश्न है उसका मेनली उत्तर ये है, जो जितना मैं समझा सकता हूँ आपको गुरु ज्ञान के अकॉर्डिंग, जो गुरु जी महाराज हमें समझाते हैं। जी बिल्कुल सही नाथ बात जी है आपकी। एक चीज और पूछनी थी कि जैसे जो हम कहते हैं पूछा, ये हमें फ्यूचर के बारे में ही पता बताती है या पास्ट के बारे में भी बता सकती है? सारा बताती है ये कर्म के ऊपर। जो लोग गुरु दीक्षित है, जिन लोगों ने गुरु दीक्षा ले रखी है, उनको पास्ट भी दिखता है, फ्यूचर भी दिखता है, प्रेजेंट भी दिखता है उनको। उसका रीजन क्या कैसे आती है, वो आएगी ऑटोमेटिकली। जैसे बोलते हैं ना एएमटी सिस्टम लग रखा है, वो अपने हिसाब से बताएंगे। जैसे मान लो जब जिन लोगों को स्वप्न पड़ता है ना कि मैं अपने आप को जो कुंडल डाले देखता हूँ, बगमे चोले में देखता हूँ, वो आपको पिछला ही जीवन आपका जो व्यतीत होता दिखाई देता है आपको, अब पिछले जन्म वाला आपका वो पहरावा था, ठीक है ना। अगर आप मान ठीक लो है आप जी। गुरु गोरखनाथ महाराज की भक्ति कर रहे हो, आपने कभी आपको पता भी नहीं है नाथ कौन है, हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, आपको पता ही नहीं है नाथ कौन है, जी लेकिन आप भक्ति कर रहे हो, आप माला फेर रहे हो, माला फेरने के बाद आपको दिखाई देता है कि गुरुजी मैं अपने आप को जो है पीरो फकीरों के बाणे में देखता हूँ ज्यादातर, मैं आपको कुर्ते पजामे में देखता हूँ अपने आप को, मैं बगमे चोले में देखता हूँ, मेरे कानों में कुंडल है, मैं माला फेर रहा हूँ और बाबा का नाम ले रहा हूँ। तो ये जो है ये मुझे लगता है ये पास के साथ जुड़े हुए हैं आपके। जब आप अपने आप को ही उसी रूप में देखते हो तो ये आपके पास के साथ सारे स्वप्न जुड़े हुए हैं। और जो उसके अलावा आपको जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट आपको वही दिखता है जो आपको शाम को दिख रहा है, यानी आप रात को सो रहे हैं आपको दिख रहा है कि सुबह आपने आलू वाले पराठे खाने हैं, और आप 4 बजे आपको दिख रहा है पराठे आज यही बनेंगे, और सुबह आप वही खा रहे हो, वो आपका प्रेजेंट हो गया। फ्यूचर वो होता है जो घटना आपके महीने बाद घटने वाली है, 2 दिनों बाद घटने वाली है, 10 दिनों बाद घटने वाली है, वो भी आपको जो है इन्फॉर्मेशन देवता की तरफ से। तो यहाँ पे सर्वोच्चतम देवता ही है, वही आपको जो है एग्जैक्ट देता है इस जी चीज के बारे में पूछा। जी और नाथ बिल्कुल। जी ये जो 5 तत्व हैं इनसे भी पूछा ली जा सकती है। देखो तत्व तत्व का तो सारा ज्ञान है, तत्व एक्टिवेट होंगे, तत्वों के ऊपर ज्ञान बैठा हो, चाहे भौतिक ज्ञान है चाहे वैदिक ज्ञान है, चाहे वो बोलते ना कुछ भी है, और 5 तत्वों में भी विलीन हुआ, और 5 तत्वों की माया इन तत्वों पे आपने पर अगर आपने बीजे पा लिया तो आप अब लोभ मोह माया पे भी आप अहंकार जो भी है बंदे के अंदर जो जी एटीट्यूड जी होता है वो खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगी तो शून्य मंडल में एंट्री हो जाएगा। शून्य मंडल में एंट्री हुई तो आप जो प्रश्न करोगे आपको वो सुनाई देगा, क्योंकि कानों में है ना नाद बजती है, फिर तो डायरेक्टली परमात्मा के साथ आपकी जी कनेक्टिविटी है, संसार के जी साथ आपका कोई लिंक जी नहीं है। और जी ये पद्धति को वैराग्य पद्धति बोला जाता जी है, जी। जी बिल्कुल सही बात ठीक है है जी। जी। और नाथ जी किसी भक्त को मैंने देखा था कि वो जल पे पूछा दे रहा था। हम्म। जल और मिट्टी और ये जो होता है अनाज पे पूछा, ये
कैसे मुझे ये मैंने देखा तो है बट मेरे को समझ नहीं आई, देखो, ये थोड़ा आप पता क्या होता है, बताएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप देखो, अभी आपने तत्व का करा, जी 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 वो बिल्कुल तत्वों का ही प्रयोग कर रहा है। जी जी जल ले रहा तो जल तत्व का प्रयोग करके देखता हो, जी अगर वो मिट्टी ले रहा है तो पृथ्वी वाला चलाता है, वो स्वर बोलते हैं उसको। ये आप बोल सकते हो, ये भी एक तरीका होता है, जी ठीक है ना। जी ये अनाज पे क्या होता है, अनाज पे जब अनाज पे कभी पूछा ली जाती है ना, अनाज का सिस्टम आपको बता दूं, आज जी तक जीवन में जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों के केस भी करे हैं, काम भी करे हैं, अनाज पे कभी भी, जो मेरा ज्ञान कहता है, अनाज पे कभी भी कोई चीज जो झूठ नहीं बोल सकती, जी सच जी ही बोलना पड़ता है। क्योंकि जी अगर इस पे बोलेगी तो इस पे माता अन्नपूर्णेश्वरी है, जब वो बंद हो जाती है तो आहार सबको चाहिए भाई, भोजन सबको चाहिए। जी जी ये बिल्कुल मत सही बात सोचना है। कि देवता कुछ नहीं खाते हैं भाई, चाहे हवा से ही लेते हैं, जी ठीक है। जी अगर झूठ बोलेंगे, अनाज की जब कसम आएगी, जब ये झूठ बोलेंगे, उसके ऊपर कोई चीज एग्जैक्ट नहीं दिखाते हैं, तो जाहिर सी बात है माता अन्नपूर्णेश्वरी नाराज होती है और इनका भी सारा सिस्टम जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है, तत्वों के साथ। अब मान लो हमने अग्नि जलाया, अगली हमने प्रज्वलित करी, तो धुआं तो ऊपर उठना, तो हवा ही लेके जा रही है ऊपर, अग्नि जी अपना काम कर रही है, जी धुआं ऊपर उठ रहा है, ठीक है, जी वायु अपना काम कर रही है। तो ये सारी चीजें जो है परमात्मा की तरफ से वासना के रूप में जा रही है, ठीक है, जी पवनों से ही वो सारी चीजें और ये सारे आहार जो ग्रहण कर रहा है। तो अगर यही चीजें उनका साथ देना बंद कर जाएगी तो वहां तक भी कुछ नहीं पहुंचना है, तो इस चीज से जो है वो देवता को भी जो है वो तकलीफ हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। रही बात जल के ऊपर आनी, जल के ऊपर व्यक्ति तब देता है जब वो पीरो फिक्रों की इबादत करता हो। अब जी जल के साथ लिंक है हजरत ख्वाजा साहब, जी जी तो वो उनकी पूछा जो वो जल के ऊपर ही आएगी। उसका रीजन क्या होता है, वो क्या करते हैं, कुछ लोगों की निगाह खुलती है, अलग अलग तरीके से पूछा आती है, कुछ को कान में आवाज भी आती है, बड़े रियल लोग होते हैं ऐसे, जी 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 बहुत रियर, मतलब रियर भी ऐसे नहीं, करोड़ों लाखों में एक आधा बंदा होता है जो एग्जैक्ट होता है। बाकी लोग भ्रम में माया में बहुत फंसते हैं भाई, लोगों के मन में विचार आते हैं, लोग बोलते हैं ये पूछा आ रही है मुझे, ये देवता बोला आगे मत जाना तू गिर जाएगा, आगे मत जाना, नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव कम सोचते हैं। पर लाखों करोड़ों में कोई एक आधा बंदा होता है जो इस चीज के बारे में सोचता है और इस चीज के बारे में जो विचारधारा जो है लेके चलता है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पृथ्वी वाला काम है, उसके ऊपर भी जो है, जो पृथ्वी पे चलने वाली चीजें हैं, ठीक है ना, जिन देवताओं का वास है, जैसे मान लो नाग देवता हो गया, जी नाग श्रेणी का, जी और कई ऐसे देवता है अन्य, वो जो है वो उसी तत्व के ऊपर देते हैं। और पृथ्वी के ऊपर जब चीज देखी जाती है, मैं आपको बता, मिट्टी के ऊपर जो चीज देखी जाती है, वो उसका क्या दिखाती है, घर से मिट्टी मंगवाई जाती है और घर से पानी मंगवाया जाता है और अनाज मंगाया, जी तीनों जी ही जी चीज ऐसी हैं जो जी आहार बिल्कुल के रूप में हाँ हम हाँ लेते हैं, ठीक हाँ है भाई। बिल्कुल मिट्टी से अनाज उगता है, जी जी ठीक है, अब जी मिट्टी से अनाज होगा। जी अब जी मैं आपको बिल्कुल सही बात है। टेक्निकली चीज समझाऊं, मिट्टी से अनाज होगा और अनाज के लिए क्या पानी का जरूरत हो रहा है, पानी की जो लग रही है, ठीक है। तो जी अब सबसे पहले मिट्टी के ऊपर इसलिए देखी जाती है, मिट्टी से देखा जाता है कि जो कर्म है कहां से चला और कितना समय हो गया, जी पहली बात, हाँ ठीक है। जल पे वो चीज पकड़ी जाती है, आहार पे जो है वो वचन काटे जाते हैं भाई उसके, जी 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 ठीक है। तो ये गुरु ज्ञान की बात है, क्योंकि ये गुप्त ही ज्ञान है और ये इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, किताबों में अवेलेबल नहीं है, ये गुरु जो है आपको पास बैठ के सिखाता है ये चीज। जी जी बिल्कुल जी सही जी बात है ना जी। जी और जे नाथ जी ये जो हमें कैसे पता चले कि ये पास्ट की पूछा है या फ्यूचर की पूछा है किसी मतलब देखो, कि ये जो चीज जो आपको जब दिखाई देती है, कौन सी पूछा, कौन सा आपको ऐसे प्रश्न या कौन सी ऐसी आपको चीज दिखाई देती है जिसके बारे में आप पूछना चाहते हो। जैसे मैंने देखा कि मैं सोया पड़ा हूँ और मेरे सर के ऊपर एक ब्लैक कलर की ईगल फ्लाई कर रही है हाँ, और मेरे मन में विचार आया कि कहीं ये मेरे साथ कोई गलत ना कर ले। हाँ, तो वो ना तो पास्ट की है, ना ही वो फ्यूचर की है, वो प्रेजेंट की है, ठीक उसको है प्रेजेंट के साथ जोड़ा जाएगा। क्योंकि सपने में जब आप पिछली होगी ना, आपको जब दिखाई देगा, जब ऐसा कुछ चलता है, जब आप जी भक्ति कर्म करते हो तो थोड़ा बहुत जो पिछली चीज दिखाई देगी ना आपको, बहुत पुरानी ओल्ड चीज दिखाई देगी, उसकी काट भी तुरंत होती हुई दिखाई देगी आपको। मेरे को जी लग रहा है कि यार मेरी ये आंखें ना निकाल के ले जाए। हाँ, वो सम टाइम तो जी देखो, ये जो है जो प्रेजेंट में किसी ने करी हुई है, और ये इसको बोलते हैं नजरबंदी का प्रयोग, नजर बांधने के लिए कि तुम्हें जी कोई चीज बिल्कुल सही दिखाई ना बात दे है। भाई, आगे से बाहर आ रहा है, कोई तंत्र जी किरे आ रही है तो तुम उसको पकड़ ना पाओ। तो ये प्रेजेंट का है, ना ये फ्यूचर का है, ना वो पीछे का है। ये अभी किसी ने रिसेंट करा है, जिस दिन स्वप्न पड़ा है उसी दिन ही किसी ने करा है ये। ठीक लेकिन है आपकी शक्तियां जो है वो जागृत बैठी हुई हैं, तो उन्होंने ये कार्य नहीं करने जी दिया, तो तुरंत इसकी काट हो रही है। ये पास्ट नहीं है। पास्ट इंसान को वो दिखता है, पास्ट में पता क्या होता है, मैं आपको बताऊं जनरली, जब हम भक्ति कर्म में चलते हैं ना, पास्ट में हमें वो चीजें दिखाई देंगी जो हमने गंदे काम कर रखे हैं, जी जी प्रेजेंट हमें अच्छे दिखाएगा, और फ्यूचर हमें वो दिखाएगा जिसमें हमने पदवी पे पहुंचना है। ये जिंदगी में मेरी बात जी नोट कर अब लेना, इससे जी जी बचा कैसे जाए? क्योंकि ये गद्दी वाला दिन ना आज, जी जी हाँ तो ये जी जी अंदर से मालिक इसीलिए ही बोल रहा है, ठीक इसीलिए है ना। मैं भी खुल के पूछ रहा हूँ जी। जी हाँ, इससे बचा कैसे जाए हो?
जैसे ये बाहर आते तंत्र मंत्र की क्रिया नहीं आते नहीं, हैं, जो मैंने अभी आपको अभी बताया कि मेरे को ये आया है। ये अनुभव बचे हो आप उसमें, प्रोटेक्टेड हो, आपको सिर्फ मात्र दिखाया गया है कि जी आपके ऊपर प्रयोग करा गया है। बचने के लिए जो देवता है वो अपना कार्य जो है वो पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से जो है देवता अपना कार्य कर ही रहा है। तो आप बचने के लिए क्या है, इसीलिए बोला जाता है कि आप जो है रक्षा मंत्रों की जो वो होता है आप प्रोटेक्शन जरूर लगाओ। अगर जी किसी के पास जी मंत्र नहीं है तो भाई हनुमान चालीसा का एक पाठ कर लिया करो, पठन कर लिया करो, तब जाके आपको वो चीज जो है वो प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि बाबा जिस दिन आपके साथ खड़े होने लगे, मुझे नहीं लगता आपके ऊपर इल्म चलेगा, क्योंकि ये जी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और आप कभी भी किसी भी धर्म की किताब को उठा के पढ़ लेना, जैसे सनातन धर्म में जो ज्ञान दिया गया है, सबसे बड़े रक्षक जो हनुमान जी को ही माना गया, और जी इनसे जी बड़ा रक्षक कोई नहीं है। जी आप दुर्गा माता के मंदिर में जाओ, आप काली माता के मंदिर में जाओ, दो ही पुत्र हैं इनके, धर्म के पुत्र है। ये मत सोचना कि यहाँ पे हनुमान खड़े वहां पे भैरवनाथ नहीं खड़े, जी वहां पे भैरवनाथ भी है, हनुमान भी है। जी टेक्निकली किसी चीज को पहले समझो, फिर उसमें घुसो जब आपको ज्ञान है। जी आधा अधूरा ज्ञान लेके मत चलो कि हनुमान जी ये कर देंगे वो कर देंगे। हनुमान जी अगर किसी ने चलाने हैं तो मैं आज स्पष्टली इंटरनेट पे बोल सकता हूँ, छाती ठोक के बोल सकता हूँ ज्ञान पे, जी हनुमान जी का आप तंत्र काट में मत चलो, हनुमान जी को जितना प्रोटेक्शन में चलाओगे उतना बढ़िया चलेंगे ये। जी कंडीशन ये है कि आप ब्रह्मचार्य में स्ट्रांग होने चाहिए, जी आप मांस मदिरा का सेवन करने वाले नहीं होने चाहिए, और ना आपके घर में ये चीज घुसे। जी और मैं ये बोल सकता हूँ दुनिया का कोई ऐसा बंदा नहीं हो आपके ऊपर इल्म कर जाए। नाथ जी, मेरा आपसे प्रश्न है, जैसे आपने बताया कि जो जैसे जब हम पूछा बाई जी का प्रश्न था कि जो पूछा था, क्योंकि आपने भी बताया कि जो पास्ट में जो पूछा देती है जी, पास्ट के बारे में बताती है, हमारे हमारे जो गलत काम किए होंगे उसके बारे में बताती है जी। ऐसा क्यों? हमारे गलत काम उसको क्योंकि हम अगर क्षमा भी मांग चुके अगर होते हैं मेरी बात परमात्मा सुनो, से। अगर हमने पीछे कर्म ही बुरे ना किए हो तो हम भक्ति में क्यों घुसे हैं? उन कर्मों को काटने के 84 लाख जी योनि का भेद है, उस योनि से हमें निकलना है। हमें मोक्ष कर, लोग मोक्ष की बात करते हैं, जी मैं मोक्ष बोलता हूँ, मोक्ष बहुत ऊपर वाली चीज है। अब मोक्ष तक नहीं पहुंच पाओगे अभी भी आप, मैं भी जी नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि मेरे में जी कमियां, मैं इंसान हूं। ठीक है ना? जब तक शरीर है, शरीर आपसे हमेशा ही गलत काम कराएगा भाई। जी ये चीज आप मन से निकाल दो कि मैं बड़ा शुद्ध हो गया हूं, मेरे मन में कभी जो है काम वासना नहीं आ सकते। भाई 100 जी बार आएगी दिन में, आप कामुक 100 बार हो गए। जी जो बंदा उस कंडीशन में जाने के बाद अपने आप को ढाल के वापस उसी कंडीशन में आ जाता है, पहले जैसा हो जाता है, वो ही सर्वोच्च में सबसे उच्च कोटि वाला साधक माना गया है। ठीक जी है? तो रही बात जो आपका प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर यही है जो मैंने पीछे आपको बता दिया है। जी ठीक है ना? स्पष्टली वही उत्तर है आपका, एक लाइन में खत्म हो जाता है कि आप अंदर से स्ट्रांग होने चाहिए भाई। जी ठीक है? अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए इंसान। ठीक है? जी पूछा पाछा के पीछे लोग भागते हैं कि मैं ये साधना कर लूं वो कर लूं, पर पूछा के लिए भाई कर्म बहुत करना पड़ता है, बड़ी लंबी साधना की जर्नी है। ये नहीं, लोग तो ऐसे हैं, लोग 21 दिन का 11 दिन का संकल्प लेते हैं, 12वें दिन तो लोग संभोग के लिए भागते हैं कि गुरुजी पहले वहां पे जाऊंगा मैं। तो काय की आएगी? वचन लेने में, वचन देने में एक चीज होती है जबरदस्ती ली जाती है, एक होती है कि वो खुद ही आगे से आया है। तो जो चीज खुद आगे से आएगी ना, वो कभी भी आपको झूठ नहीं बोलेगी, आपको परफेक्ट बताएगी। ये चीज मेरी जिंदगी में नोट कर लेना। और जी देवता की हमेशा कृपा दृष्टि होती है भाई, देवता सिद्ध शुद्ध बड़े मुश्किल से होता है। देवता इतना ही बोल देना मेरे तेरे, मैं तू तू भाई अपने हिसाब से चल, मैं खड़ा हूं तेरे साथ, ये भी बहुत बड़ी बात होती है इंसान के जी लिए। ठीक है? जी बिल्कुल सही बात है आपकी। जैसे नाथ जी, मेरा दोस्त था, वो भी भक्ति करता था, तो उसने मेरे को बताया पर्सनली कि मेरे को सपना पड़ा कि कोई आदमी आया, मेरे को बोल रहा है कि कोई बात नहीं, घबरा नहीं, जैसे भी है मैं देख लूंगा। इसका मतलब है उसके साथ कोई दिव्य ऐसी शक्ति है जो उसका कार्य कर रही है, उसके ऊपर संकट आता है वो काटने के लिए आती है, और वो उसको हौसला दे के जा रही है। अगर वो जैनल में उसके पास वो शक्ति है तो 100% उसको घबराने की जरूरत नहीं है, वो देवता उसका कार्य संपूर्ण करके जाएगा। जी सही बात है बिल्कुल और आपकी। नाथ जी, दुनिया जो पूछा के पीछे भाग रही है, आप लोगों को ये क्लियर करे कि पूछा के पीछे जाना चाहिए कि कोई गुरु में से बनाया हो या कि किसी से गुरु मंत्र लिया हो, वो करना चाहिए। या गुरु ज्ञान के पीछे भागना चाहिए। देखो सबसे बड़ी बात आजकल क्या जैसे है। नेट हाँ पे जी। लोग मंत्र ले लेते हैं, नेट से ही उठा के उसको शुरू कर देते हैं कि 10 दिन 11 दिन कर लिया और पूछा आ जाएगी। नहीं, वो गलत है जी। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात मैं स्पष्टली मैं पब्लिक को अभी भी बोल दूं कि 11 दिन में आती नहीं भाई, यहाँ पे 11 दिन में पूछा ठीक आती है नहीं। जी। मैं इंटरनेट पे अभी भी, इंटरनेट पे बहुत सी चीजें हैं, बहुत से पब्लिक रहते हैं। देखो पॉडकास्ट जो है ना, पॉडकास्ट जो चैनल है उसमें सच बोलो आप, झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। अभी भी मैं 4-5 चीजें बता दूं, इंटरनेट पे अभी तक दुनिया में इंटरनेट के जितने भी ये सोर्सेज है, जितने भी, चाहे फेसबुक ले लो चाहे आज तक ऐसी कोई भी साधना नहीं डली है इंटरनेट पे जो आपको सोने का सिक्का दे दे। पहले स्पष्ट कर दूं मैं, अभी तक कोई नहीं है। इंटरनेट आप लोग भी यूज करते हो, मैं भी यूज करता हूँ। दुनिया जो चौंकियां सवारी खेलती है, सारी चीजें करती है, ये बताती है बढ़ा चढ़ा के कि आप इसकी साधना कर लो 11 दिन में। पूछा भाई कभी भी नहीं आएगी 11 दिन में आपको। ठीक है?
अगर आप इंटरनेट से कोई उठा के मंत्र कर रहे हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख इंसान हो, क्योंकि आप अगर आपको अपने घर के देवताओं के बारे में नहीं पता है, उससे बेटर चीज तो आपको आपके पितर बता देंगे, अगर आप पितरों को भी पूज लेते हो तो। अब कुछ लोग बोलते हैं पितरों को नहीं पूजना चाहिए, कुछ लोगों ने इतनी गलतियां कर रखी है, पहले गया जी में गए अपने पितरों की तृप्ति कराएं, बाद में फिर पितरों को पूज रहे हैं। गलतियां तो लोग स्वयं कर रहे हैं। अब कुछ लोगों जी के घर में पहले से गद्दियां लग रही हैं, उनके घर में देवता बहुत मतलब देवता पूजे जा रहे हैं, बहुत सी शक्तियां उनके घर में चल रही हैं, वो पीरों फकीरों की इबादत कर रहे हैं, उनके दादा परदादा बहुत अच्छा कार्य करते थे, पूरे गांव में नाम है, लेकिन अगली पीढ़ी का नाम नहीं है, उन्होंने सब कुछ रोल दिया। उसका रीजन क्या है कि समय रहती जो चीज पकड़नी थी वो उन्होंने पकड़ी नहीं है। बेस्ट ट्रेंड जो इन्होंने एक प्रश्न पूछा मेरे से कि गुरु कृपा दृष्टि में चलना चाहिए, आपको भक्ति करनी चाहिए, आपको पूछा के पीछे पढ़ना चाहिए, तो मैं सजेशन दूंगा कि आपको भक्ति करना चाहिए, पूछा तो ऑटोमेटिकली आएगी आपको। जी आज मैं कार्य करता हूँ दुनिया का, मेरे पास दुनिया, मेरे पास थाउजेंड, मेरे पास पता नहीं, मैं आज तक मैं गिन के नहीं बता सकता हूँ मैंने कितने हवन करे और कितनी मैंने जो अरदासें लगाई है। अरदास में ये थोड़ी ना बोलता हूँ कि देवता इसके बारे में मुझे दिखा दे, कुछ भी नहीं बोलता हूँ मैं। मैंने अरदास पकड़ी, पब्लिक ने जो पैसे जो 2550 रुपए भेजते हैं, फोटो आईडी भेजी, मैं नाम पढ़ता हूँ, संकल्प लेता हूँ, जो मैंने अरदास डालनी है, मेरे मन में विचार आ जाए कुछ भी है, जैसे भी मैं चलता हूँ, मुझे पता होता है भी मैंने कौन सी देवता की लगानी है। मैंने चीजें लगाई, अगर मुझे लगता है उसके घर में तंत्र मंत्र है तो मैं अलग चीजें लगाऊंगा, मुझे लगेगा कि इसका काम नहीं बन रहा, काम के लिए बंधन लग रहा है तो उसकी अलग अरदास, सबकी काम के अनुसार अरदास लगाता हूँ। जैसे अरदास लगाई मैंने, रात को मुझे वही चीज दिखाई देगी जो उसकी क्लियरेंस है, मुझे सिर्फ एक पॉइंट बताएंगे कि यहाँ पे मेन मिस्टेक हो रखी है। मैं खिचड़ी नहीं देखता हूँ इतनी, जी क्योंकि इतने चेले पार रखे हैं आप, वो चेले भी कार्य करते हैं, उनके भी देश पढ़ने हैं, कुछ लोगों को गलतियां करते हैं उनके भी देश पढ़ने। अगर इतना इस चीज में रम जाएंगे फिर तो वो बोलते हैं ना कि पागल होने वाली बात हो जाएगी। और पब्लिक की सबसे बड़ी बात क्या है, जो लोग बोलते हैं मैं खुली आंखों से पूछा ले रहा हूँ और मेरे मन में विचार चल रहे हैं, मैं उसको 90% भाई गलत ही मानता हूँ, मैं नहीं मानता उसको सच, क्योंकि मुझे आज तक जो दिखा, मुझे स्वप्न में दिखा और वही सच हुआ है मेरा आज तक, जी तो मैं उसके पीछे ही भागता हूँ। मैं जो खुली आंखों वाला, कान में आवाज वाला, ये ब्रह्म हो सकता है, पर जो आपको परमात्मा की तरफ से जो आपको सोते हुए बाणी पड़ी वो ब्रह्म नहीं होती, क्योंकि वो सत्य होती है, चाहे वो 2 महीने बाद पूरी हो चाहे 4 महीने बाद पूरी हो, और बाकी आपकी इबादत और कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल सही बात है नाथ जी और आपकी। नाथ एक जी नाथ की क्या माला पे भी पूछा ली जा सकती है? कुछ लोग हैं कि जैसे माला पे वो पूछा देते हैं जी। जी देखो वो, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ऐसा ज्ञान गुरु ने दिया नहीं है, उसको मैं भ्रमित करने वाली चीज बोलता हूँ। माला पे पूछा पाछा नहीं आती है, ठीक है। वो तो ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रेंडिंग में कोई चीज चल रही है, चलो 2 बंदों ने बनाई है, तीसरे ने बना दी है, ठीक है, नमक मिर्ची मसाला लगाने वाली बात है वो। क्या है, तामसिक तो चीजें भी हो सकती है जो माला पर पूछा लेते हैं जी? नहीं है, माला पे कोई पूछा नहीं आती है, माला पे राउंड आती है, ऐसा वो ग्रेविटी वाला सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको आप लकड़ी के ऊपर भी टांग दो तो भी वो ऐसा करता है। अब ऐसा है कि मान लो आप 2 सिक्कों पे रुद्राक्ष रखते हो उसकी पहचान बताने के लिए, तो रुद्राक्ष घूमता है, तो हम तो ये भी बोल सकते हैं अगर लेफ्ट साइड घूमा तो आपके ऊपर तंत्र, अगर राइट साइड घूमा तो आपके ऊपर जो है वो देवता की कृपा दृष्टि, और वो उल्टा पुल्टा घूम गया तो पड़ गया चक्कर, वो तो घुमाना तो मेरे ऊपर है, वो किस तरफ घुमाना है वो सही मुझे बात है पता है जी। कौन सी डायरेक्शन में रखना है। तो इस चीज को नहीं मैं मानता हूँ। पूछा बोलते ना, पूछा वो होती है जो क्लियरेंस दिखाई देती है, पूछा वो होती है जो बंदे ने ऐसा कण निकाल दिया जो सिर्फ सृष्टि में आपने किसी को बताया नहीं एग्जैक्ट। जी जैसे मान लो आपके पितर है, आपके बुजुर्ग हैं, और कोई पितर आपका जो है फांसी लेके जा रहा है और किसी को आज तक पता नहीं, अब 10 भक्तों के पास गए और उसने बताया कि फांसी लेके कौन मर रहा है भाई तुम्हारे घर में, ये बता कौन सा बुजुर्ग है, और तुम्हारे घर में किस पीर की पूजा कर रही है, और जो तुम्हारे मन की बात पकड़ जाए भाई, जी चाहे 2 बातें पकड़े, उसको बोलते हैं एग्जैक्ट बंदा बता रहा। बाकी तो भाई मोह माया है, बोलते हैं ना वो, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, बाबा जी कर दो बेड़ा पार। तो भाई वही बात बोलते हैं, तो इसमें तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि टिप्पणी दे नहीं सकते इसके ऊपर। तो मुझे नहीं लगता कि माला के ऊपर जो एग्जैक्ट चीज आती है, माला के ऊपर कोई चीज है जो आप पकड़ सकते हो। माला तो मात्र एक सोरस है जिसके ऊपर देवता का वास हो सकता है, माला आपको एनर्जी दे सकती है, पर माला के ऊपर पूछा पाछा नहीं आती है। वो माला के ऊपर अगर कोई माला पकड़ के बन रहा है तो वो आपको सीधा सीधा बोलो बुद्धू ही बना रहा है, क्योंकि मंत्र जाप माला के ऊपर होता है, या तो वो जाप कर रहा है, सिस्टम कोई और लगा रहा है, दिखा कुछ हो रहा है। वो बता ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। जी बिल्कुल सही बात है जी आपकी। ठीक है ना, ये जेन्युइनली मेरा ज्ञान है जो मैं ज्ञान आपको बता रहा हूँ यहाँ। जी बिल्कुल सही बात है आपकी नाथ जी। नाथ जी जैसे कि जो पूछा है, चलो इसके बारे में आपने बहुत ज्यादा ज्ञान हमें दिया है और भाई बहनों ने भी ये ज्ञान अर्जित किया है। जी और मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो तामसिक चीजें होती हैं, जो दारू मांस मदिरा पर चलती है, क्या वो भी किसी मतलब सातवीं भगत की एक्यूरेट पूछा दे सकती है? डिपेंड करता है, शक्ति के ऊपर दे सकती है भाई, काली माता को भी तो लगती है। ये तो पूजने का है, इबादत यहाँ पे ज्यादा काम करती है, ना कि तामसिक और पॉजिटिव, ठीक है ना, तामसिक हो चाहे सात्विक। इबादत मीन की भक्ति कर्म कितना। एक बंदा आप बताओ मुझे, आपके पास आप पढ़े हो 10वीं, जी एक बंदा ने कर रखी है PhD, तो फिर ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, जॉब मिलने के चांसेस किसको है?
PhD वाले को ही मिलेगी ना भाई। जी तो जाहिर सी बात है जिसने भक्ति कर्म ज्यादा कर रखा ना उसकी जो चीज है वो किसी के ऊपर हावी हो सकती है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, कार्य लेने का एक तरीका होता है। जी। इंजेक्शन पिछवाड़े पे लगता है, मुंह पे तो नहीं लगा सकते हो सीधा नहीं ही नहीं, कि मुंह से जीभ पे लगा दो सही बात इंजेक्शन। है कभी आपकी। देखी वो चीज? तो नहीं जहाँ नहीं, पे एक्यूरेट चीज है ना, चीजें लगाने का सिस्टम होना चाहिए कहाँ पे लगनी है वो चीज। सही चीज बात है। छोटी बड़ी वो काम करेगी अपने हिसाब से। जी आप जितनी मर्जी भक्ति कर लो, ठीक है, आप जितना मर्जी कर्म कर लो, आप कर्म करने के बाद जब आप बोलते हैं ना कि कोई चीज चलाओगे चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर जितना मर्जी कोटि का साधक हो और तक जाती है वो, क्योंकि वो बचनों के अधीन चल रही है भाई। सामने वाला व्यक्ति बोलता है आ जाओ भाई, वो जी। आई मेरे घर में 4 बंदे हैं तो मैं इज्जत मान कर रहा हूँ जी, हाँ कहाँ जी। से आए हो आप, बोलो जी क्या सेवा करते हैं? तो वो बोलते जी जी फलाने बंदे ने भेजा मेरे को, मैं बचनों में जी। मजबूर हूँ भाई, मेरा काम था आपके पास आना, आप अच्छे इंसान हो, आप मुझे अपने पास रख लो। लोगों को ये भी एक्सपीरियंस होता है ना सपने में जी जी। कि गुरु जी वो तो बोली मुझे कि मुझे अपने पास रख लो, और मुझे पता नहीं था मेरे पास गुरु ज्ञान है, तो हम बोलते हैं ठीक है भाई रख लेंगे, जी। बता भाई क्या भोग लेना। समझदार व्यक्ति जो होगा ना वो आगे पूछ के, क्वेश्चन पूछने का भी तरीका होता है, वहां पे लगाने का भी तरीका होता है। तो सारी माया जो है वो गुरु कृपा दृष्टि में होनी है जो भाई। आपने सारी चीज बताई है वो सारी चीज सपन में दिखती है ना जी। हाँ, सपन में सबसे ज्यादा सपन में मतलब कि अर्ध निंद्रा में दिखती है ना, अपन निंद्रा में होते हो ना आप उसमें हो, जगते हुए भी दिख सकती है आपको। आपकी बस कंडीशन है, आपको ये चीजें तब दिखेगी जब आपका बाहरी वातावरण के साथ लिंक नहीं होगा, आपका घर के साथ लिंक नहीं होगा, इस संसार के साथ लिंक नहीं होगा। आपको ऐसे लग रहा होगा कि जैसे आप संसार में अकेले हो, उस कंडीशन में सारे जो आपको ये उत्तर पड़ते हैं, सारे आपको जो है ये सारी चीजें जो है आपको दिखाई देती है। और नाथ जी, मुझे पता चला है कि आप मंदिर निर्माण कर रहे हैं, कुछ इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए कि कोई दान पुण्य करना चाहता है तो कैसे करे। देखो पहली बात मैं आपको बता दूं कि किसी को फोर्सफुली हम नहीं बोलते हैं। सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर निर्माण हो रहा है, मैं आपको बता दूं पहले। और ये मंदिर जो है वो चंडीगढ़ में बोलते हैं कि चंडीगढ़ के नियर अबाउट ही है, जो कोई गांव है उस गांव में हम जो है निर्माण का, अभी देखो कॉन्फिडेंशियली रखूंगा मैं, इन्फॉर्मेशन अभी पूरी प्रोवाइड नहीं दूंगा किसी को भी। और जैसे ही कार्य शुरू होगा मे भी हम जल्दी ही कार्य शुरू करेंगे। और जमीन वगैरह का जो है वो फाइनल हो चुका है, और वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करते ही यहाँ पे पब्लिक को बता दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति अपनी श्रद्धा अनुसार दान पुण्य कर्म करना चाहता है, एक जो दान पुण्य की राशि है वो मैंने फिक्स करी है कि 5100 रुपया कोई भी व्यक्ति अगर मुझे देता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को जो है मेरे ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। उसको चाहे पूरी जिंदगी जो भी स्वप्न पड़े वो कभी भी मेरे साथ वहां पे जो है फ्री में पूछ सकता है, व्हाट्सएप के माध्यम से, उसका कोई चार्जेस नहीं है एक्स्ट्रा कुछ भी। अगर कोई नहीं भी कर सकता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब मंदिर मेरा निर्माण हो जाएगा आप मेरे साथ फ्री में मिल सकते हो। पॉडकास्टों में भी बोल रखा मैंने, लाइव में भी बोलता हूँ और चैनल पे भी बोलता हूँ मैं, मेरे पास मिलने का कोई चार्जेस नहीं है, पर मेरी जो सर्विस है अरदास 2550 की है मेरी, ठीक है, और जो बाकी कंसल्टिंग फीस मेरी 1150 वो उतनी ही रहेगी मेरी। मिलने का कोई चार्ज आप जो बंदा बोलेगा मैं किराया खर्च के आ रहा हूँ, मैं कंसल्टिंग फीस नहीं लूंगा उससे, वो सीधा है मेरे पास सीधा बैठे। पर अगर बोलेगा कार्य करना मेरे घर में कोई दिक्कत हो रही है जी मेरे ऊपर ये चीज है भाई, 2550 यहाँ लगेंगे, वहां पे लूंगा, जो हवन होगा वो हवन उतनी कॉस्ट रहेगी मेरी। उसने भक्ति करनी है, साधना करनी है, सिद्धि करनी है, मेरे पास दुनिया की कोई भी साधना कर सकते हैं। अब सारी सात्विक साधना है, और साधना का जो चार्जेस रहेगा वो पर साधना के अनुसार रहता है, जिसमें हवन इंक्लूड रहते हैं, इसलिए साधना कॉस्टली रहती है मेरी, ठीक है, वो सारी चीजें लगनी। और किसी ने दान पुण्य कर्म करना है तो 9891595270 इस नंबर पे पहले आप लोगों ने मुझे मैसेज करना है, तभी बार कोड दिया जाएगा। ये नंबर किसी भी बैंक या किसी भी अकाउंट के साथ लिंक नहीं है, वो अलग बार कोड है, अलग अकाउंट से उसमें आपको भेजा जाएगा, अपने उसमें ही पेमेंट करनी है। और स्क्रीनशॉट जरूर भेजना है अपना, और साथ में अपना फोटो और आईडी प्रूफ भी जरूर भेजना आप लोगों ने, क्योंकि अरदास आपके नाम की फ्री भी लगेगा। और जैसे ही मंदिर निर्माण हो जाएगा आप लोगों का स्वागत है, आप कभी भी मेरे साथ जो है वो आके वहां पे बैठ सकते हो। दिन बार डिसाइड किए जाएंगे, समय डिसाइड किया जाएगा, उस समय में आप बैठकर वहां पे मेरे साथ बातचीत कर सकते हो, मेरे सामने बैठ सकते हो। और जो पब्लिक के मन में एक इच्छा है कि हम सन्नी नाथ को देखना चाहते हैं, सन्नी शर्मा का हम फेस देखना चाहते हैं, उनके सामने आऊंगा और वो मेरा फेस भी जो है वो वहां पे देख सकते हैं। ना जी, मेरा आपसे एक आखिरी प्रश्न है। जैसे मैंने बहुत सी यूट्यूब के ऊपर और चैनलों के ऊपर वीडियो देखी है, जो सिगरेट और हुक्का लेकर किसी की पूछा दे रहे हैं, क्या वो एग्जैक्ट में रियल में होती है कि नहीं? वो होती है, वो होती है, क्योंकि सिगरेट वो क्या होता है कि देवता जो शरीर में प्रवेश करा लेते हैं, वो चाहे वो तामसिक हो चाहे सात्विक हो, कई चीजें चलती हैं वो, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, वो 99% नहीं, वो 110% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ वो विचारों के माध्यम से चलती है। पहला विचार है वही बोल दिया और वही सही होता है, और वो हो सकता है। और समटाइम जब कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है या कोई हुक्का लगाता है, वो देवता का प्रवेश कर लेता है, चौकी सवारी का, वो आप लोग नहीं पकड़ पाते हो कि उसके में उसमें चीज बैठी, उस वक्त उसकी चीज बैठी होती है, जुबान चलती है, और वो जुबान जो कार्य करती है। और ये शत प्रतिशत सच्ची चीज है, झूठ नहीं है, ये भी हर कोई नहीं कर सकता है। मेरा काम सिर्फ, मैं पहले बोल रहा हूँ कि
अगर 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। जी कुछ कुछ लोग हैं जो ऐसा कार्य कर पाते हैं और कुछ कुछ लोग हैं जो इस कार्य में जो है वो निपुण है और संपूर्ण है, जिनके जी पीछे गुरु का हाथ है और जिन्होंने गुरु विद्या ले जी। रखी है। और कितने समय तक उस आदमी के शरीर में ये सवारी रह सकती है जी? देखो देवता की सवारी तो भाई सेकंडों के हिसाब से आती है, इतनी नहीं रुकती, वो आएगी काम करके चले जाएगी और इतना नहीं होता। बाकी ऐसा कि कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनको आप ज्यादा देर के लिए रोक सकते हो, जिसमें पीर फकीर हैं या उसमें कुछ और चीजें हैं, उसमें कई प्रकार की और चीजें हैं। वो शायद जो हो सकता है कि अगर उनकी साधनाएं कर लो तो वो चीजें जो है वो आपका कार्य वो कर सकते हैं। इसमें पीर फकीर ज्यादा इंक्लूड है। जी पीर फकीर जो है वो ज्यादा टाइम के लिए रुकते हैं। और अगर मैं नाथों की बात करूं, मुझे लगता है नाथ नहीं इतनी देर रुकते हैं, जी, जो बिल्कुल मेरा सही जनरल बात है जी। एक्सपीरियंस है वो कम रुकते हैं। और कुछ और देवता हैं जो रुकते हैं। बाकी ऐसा कि अगर किसी ने जोत जलाई है, जागरण भंडारा, उसमें देवता ज्यादा देर रुक जाता है, क्योंकि जी वचन करने होते हैं उनको, भंडारा सत्कार करना होता है और सबकी हाजिरी लगवानी होती है। वो भी जी शायद पब्लिक को अभी पता नहीं है प्रॉपर रूप में कि रात जगानी क्या होती है और रात का क्या सिस्टम होता है। ये दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, जम्मू, इधर शायद पता हो लोगों को। अदरवाइज जो बाहर की जो लोग मुझे सुनते हैं, जो मेरे व्यूवर हैं, उनको नहीं पता कि ये भी चीजें होती हैं जी, बिल्कुल और सही ज्यादा बात पढ़ी है। लिखी पब्लिक को भी ये चीज नहीं पता है। जी, बिल्कुल सही बात। और नाथ जी, जैसे कि जो लेडीज होती है आज कई, जैसे उनके बहुत चैनल है, वो जैसे 3-3 4-4 घंटों तक अपने शरीर पर, जैसे कहते हैं कि माता का प्रवेश करवाकर बैठी रहती हैं, क्या वो रियल में होती है कि नहीं? नहीं भाई, पूछा दे वो रही है नहीं वो। नहीं भाई, पूछा वो नहीं, सिस्टम है, इतनी लंबी नहीं आती भाई। तो वो वे फिर बिल्कुल। वो ना जी फेक वो ही है सारा वो कुछ, है ना, लोगों को वो नहीं बोल सकता हूँ मैं। गुमराह किया जा रहा है वो ना। मैं गुमराह भी नहीं बोलता उसके बारे में। देखो टिप्पणी किसी चीज पे दी जाती है जो प्रैक्टिकली, पर मैं बोलता हूँ वो सवारी लेती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सवारियां प्रवेश करवाती होंगी, लेकिन सेकंडों के लिए फिर चलेगी। उसके बाद फिर थोड़ा सा भाई वही हो जाता है, गाना नहीं चलता, दे दे गेड़ा, जी नहीं जी दे जी दे जी जी गेड़ा। जी। फिर मैं वही बोलूंगा भाई, ठीक है ना। सही बात है जी थोड़ा सा आपकी। थोड़ा सा मतलब वो मतलब कि जनता को वो बेवकूफ बना देते हैं जनता ना। को लगा थोड़ा रहे हैं सा ना, घुमा वो देते हैं, तो नमक उसके मिर्ची बारे में लगा मैं रहे नहीं हैं। बोल सकता हूँ, इतनी लंबी नहीं रुकती है। हम्म। और सबसे बड़ी बात आप खुद देखो ना, आप खुद भक्ति करो। मैं लोगों को बोलना ना, आप खुद लो, जी आप जी। 4 पैसे, लोगों को लगता है कि मैं, मेरी सर्विस पेड है, खुद भक्ति में घुसो वो, और आप खुद रोके देखो कि देवता रुकेगा इतनी देर। आप लोगों को स्वयं पता लग जाएगा कि नहीं होती है चीज। जो जेन्युइन होनी चाहिए वो जेन्युइन होनी चाहिए। हम तो देवता का अपने शरीर में हाँ, नाथ जी प्रवेश करवा नहीं सकते, क्योंकि हम उसके काबिल ही नहीं है जी, इतना उनका मतलब तेज देवता तो सहन चलो, सहन नहीं कर सकते जी। देवता तो कम ही आते हैं, पर लेकिन उसमें ऐसा है ना कि उसमें देवता के गण वगैरह हो गए हैं। लोग ट्रेंडिंग में चल रही है जी, लोग सवारी चौकी के लिए बहुत भाई भावुक हैं। लोग तो रो पीट रहे हैं कि आप पैसे ले लो, आप खोल दो, बस खुली ऑफर है मेरे पास। जी ठीक है ना, सवारियों के लिए कुछ लोग सीधी ट्रांसफर के पीछे भाग रहे हैं कि आप ट्रांसफर दे दो मेरे ऊपर, एकदम से चीज चढ़ा दो। ऑफर आती है पैसों की, यहाँ पे 5 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 25 ले लो, ये दे दो, ये ग्राउंड शिफ्टिंग वाला जिन दे दो, ये तो मैं ग्राउंड शिफ्टिंग वाला तो मेरे पास भी नहीं है भाई। अगर मेरे पास ऐसा जिन होता ना, मैं तो फिर पता नहीं भाई क्या इंसान के पास ऐसी चीज होगी, इंसान पता नहीं क्या क्या करवा दे। तो जी सृष्टि में ऐसी चीजें है ही नहीं, खत्म है ये, जी, बिल्कुल अलोप हुई सही बात चीजें हैं। जैसे डायनासोर का नाम सुना हुआ ना हमने, है। जी जी कि डायनासोर था, हमने तो देखा नहीं, नहीं जी हमारे बुजुर्गों ने भी नहीं देखा। जी, बिल्कुल पता सही नहीं बात है। कितने पुराने लोग हैं उन्होंने देखा हुआ, वो भी पता नहीं बेचारे कहाँ पे हैं अब, कितने 600 700 साल, 800 साल, 900 साल, 1000 साल पहले। तो जो 1000 साल पहले की चीज है उसके ऊपर टिप्पणी मैं अभी नहीं दे सकता, क्योंकि गुरु ने मुझे ये चीज नहीं सिखाई है, ना मुझे जी बताई है। तो मैं नहीं बोल सकता भाई ये चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती। अब जी मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैंने तो अभी तक ऐसी जक्षणी भी नहीं देखी है जिसकी भक्ति करने से सोने का सिक्का भाई तकिए के नीचे आ जाए। जी मैंने ऐसा भी जिन भी नहीं देखा है जो बोलते हैं कि वो जिन जो है गोडाउन शिफ्टिंग कर दे, सामान उठा दे। भाई अगर सामान उठाने वाला जिन मिल जाए मुझे, तो मैं तो भाई उसको बोलूंगा तू मेरे साथ चल, हवन वाले सामान उठा देगा, लकड़ियों का वजन बहुत होता है भाई, मेरे से नहीं उठती है। जी, सच्ची बात है भाई, सही मैं बात है लकड़ियां जी, उठवाऊंगा उससे और कुछ नहीं उठवाऊंगा। मैं सही बोला बात तू है लकड़ियां आपकी। उठा ले भाई, और मैं बोलता रहूंगा भाई, गद्दी पे बैठ गया हवन करना भाई, ये फल फ्रूट पकड़ा दे भाई, इसकी बलि लगानी है हमें, उसकी बलि लगानी है मुझे, उसके लिए जो 4 चेले नहीं साथ में रखने पड़ेंगे भाई। जी, तो मैं सही जिनको बात साथ रख है। के चला, और उसको बोलूंगा गाड़ी भी चला भाई मेरी, तू सही मेरे से बात नहीं चलता है भाई काम, अकेले बंदे से नहीं होता, थक जाता है इंसान। सही तो मैं बात तो है यही नाथ कार्य जी। ले सकता हूँ। पर नाथ जी पब्लिक की जो सोच है ना, पब्लिक ये सोचती है कि मैं जिन जो सिद्ध कर लूँ ये, और ये जिन सिद्ध करने के बाद जो पब्लिक के माइंड में है वो क्या है, वो बोलती है कि मैं तो किसी की प्रॉपर्टी के कागज उठवाऊंगी, या जी फिर मैं किसी का पैसा चोरी जी करवाऊंगी। जी ये पब्लिक इसीलिए ये चीजें मांगते हैं, तो ये इंटरनेट पे बढ़िया लगती है, ऐसी चीजें है नहीं है भाई। जी तो इन चीजों के लिए तो भाई नमस्कार और जय जी जयकार ही है भाई, ठीक है ना। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है अपनी सृष्टि में। और मैं लाइव बोल रहा पॉडकास्ट में, अगर कोई बंदा बोलता है कि मेरे पास है भाई छाती पे, वो बोलते हैं ना कि हाथ मार के बोलता है मुझे, तो आ जाना। और मेरे इर्द गिर्द 200 बंदा होगा, 200 बंदे के सामने प्रैक्टिकल कर देना, मैं उसके चरण पकड़ के भाई उसको गुरु धारण करूंगा और आदर सत्कार मान भी पूरा जी करूंगा। गडाउन शिफ्टिंग वाला और उसके पास ऐसी यक्षणी हो जो सोने के सच में सिक्के दे रही है भाई, तो मनेस्ट्री बोल रहा अगर मैं साधना में सफल हो जाऊं तो मैं गाड़ी दूंगा जो उसने कभी सोची भी नहीं, कि वो वाली गाड़ी दूंगा मैं उसको। जी
अगर सही मेरे बात है। पास ऐसी यक्षिणी होगी जो मुझे मोटा पैसा देगी, जैसे बोलते 500 करोड़ नोटों की बारिश कर देगी, जी इतने नोटों की बारिश करी भाई, 500 छोड़, गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा भावना रखते 70% उसको दे दूंगा और 30% अपने पास रखूंगा। और बताओ, जी रखता ही नहीं पैसा, पर जेन्युइन होनी चाहिए। और ऐसा अगर कोई बंदा झूठ मूठ यहाँ पे बोलता है तो भाई ये देख लो ना, 100 बंदों के जूते कितने हो जाएंगे, 200। और 200 में से अगर 150 जूता भी पड़ा तो कच्छे भी फट जाएंगे भाई उसके, क्योंकि मेरे साथ बंदे बड़े हरामी टाइप के हैं भाई, मारते बहुत है। ठीक है भाई, तो जो जायज है वो जायज है, झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी के साथ। मतलब कि आज के समय में जो पढ़ी लिखी दुनिया होकर, इतना पढ़ा लिखा होकर कि वो मूर्खता के काम कर रहे हैं। हाँ सही हाँ बात है ना जी? ना हाँ जी? हाँ हाँ। एक साधना है जो जो लोगों को लगता है सट्टे की साधना है, वो कार्य करती भी है, लेकिन वो भी उन जी लोगों का ही करती है जो लोग सच्चे हैं, और जिन लोगों ने जो है वो गुरु धान कर रखा है, और जो गुरुमुख से लेके उन मंत्रों का जिनको प्रयोग कर रहे हो। जिनको मतलब कि पैसों का मोह माया इतना है हाँ, नहीं। है नहीं है, जो घुसते नहीं है उनको ही पक्के नंबर मिलते हैं, नहीं तो लोगों को नंबर मिलते हैं, लोग लगाते नहीं, वो नंबर खुल जाते हैं, और जो नंबर लगाते हैं वो कट जाते हैं, अगले दिन आ जी जाते हैं। तो यही तो माया है सारी। जी ये माया समझने के लिए भी आपके पास जो गुरु की कृपा दृष्टि, और सट्टे की भी भाई गणना बहुत लंबी है, इसके ऊपर भी जो है नेक्स्ट टाइम में मैं पॉडकास्ट में ही बताऊंगा, जी अगर आप लोगों का इस टॉपिक के ऊपर जो है वो सिस्टम रहेगा तो। जी ना जी, आज तो हो गया पूछा बे। हम्म। अगर आपके पास टाइम हो अगले पॉडकास्ट के लिए, तो हम लोग बंधन पर भी कुछ सवाल आपसे पूछना बिल्कुल, चाहते हैं जी। डेफिनेटली टाइम देंगे आपको, समय का अकॉर्डिंग टाइम आपको दिया जाएगा, आप शत ठीक है प्रतिशत जी। प्रमाणित और पक्की इन्फॉर्मेशन के साथ, और उपाय भी आपको बता दिए जाएंगे, और सारी चीजें बता दी जाएंगी। और जो जी व्यूवर्स हैं, अगर वो प्रेम देते हैं इन वीडियोस को देख के, उन लोगों को कुछ ज्ञान मिलता है, जी सीखते हैं जी सच में। जी जी ठीक है, और पब्लिक को अगर अच्छी लगती है ये पॉडकास्ट, तो नेक्स्ट टाइम जो है इनसे बेटर आएंगे और बढ़िया आएंगे, एक नहीं आएंगे, जितने भी हमारी आगे सारा काम जो है पॉडकास्ट में करेंगे। जी पब्लिक जो है वो प्रश्न पूछ सकती है, लोगों का एक्सपीरियंस ही लोगों के साथ जो है शेयर किया जाएगा, तभी उनको भक्ति के मार्ग में जो है वो सही राह मिलेगी, और सच्चे मिलेगी मार्ग पे वो लोग जी चलेंगे। ना जी। अब हम आपकी सभी बातों से संतुष्ट हैं। जी और ना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया और आपसे कुछ ज्ञान अर्जित करने को मिला। और आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से फिर से धन्यवाद करते हैं, जो पिछले समय से हमारी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में जो भी ज्ञान अर्जित किया होगा, आपको जरूर पसंद आया होगा जी। आदेश बिल्कुल नाथ जी। बिल्कुल जी, आदेश देश, जय गुरु आदेश गोरखनाथ। आदेश आदेश जी, जाते जाते यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, पॉडकास्ट यहीं पे आने, गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और ज्वाइन बटन जरूर ज्वाइन करना। बाकी की सर्विस पेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी अच्छे से पढ़ना। और एक निवेदन रहता है, जितनी भी बातचीत यहाँ पे करी गई, जो भी चीज़ समझाने की कोशिश करिए, फिर भी किसी ऐसे शब्द का उच्चारण हो गया जिससे किसी को तकलीफ हो, दुख हो रहा हो, तो उसके लिए क्षमा याचना। जन कल्याण हेतु, जन को ज्ञान देने के माध्यम से ये वीडियो और पॉडकास्ट बनाए जाते हैं। सभी धर्मों का आदर्श कर्मन करते हैं और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हैं। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ की जय जयकार, महामाई की जय सदा ही जय जयकार। जयकार। आदेश देश, जय गुरु गोरखनाथ।